भीलवाड़ा में फिर फूटा कोरोना बम, 2 पुलिसकर्मियों सहित 37 लोग पॉजिटिव, कई इलाके में निषेधाज्ञा लागू। बड़गांव में जन्मांध दंपत्ति घर के बाहर निकलते ही ठोकरें खाने को मजबूर, विकास अधिकारी ने कनिष्ठ लिपिक को बताया झूठा अंधा, जांच की कही बात। और महावतवाड़ी में पड़ोसियों के झगड़े का वीडियो हुआ वायरल, घंटाघर पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में, तलवार की जब्त। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रिश्वतखोर बहादुर की। उदयपुर एसीबी की टीम ने मंगलवार को बांसवाड़ा में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने जिले के बारी ग्राम पंचायत के सरपंच बहादुर सिंह को 1,11,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। एसीबी एएसपी सुधीर जोशी ने बताया कि फरियादी रामपाल ने 3.5 करोड़ में बांसवाड़ा में नेशनल पावर थर्मल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए सॉइल टेस्टिंग का ठेका लिया है, जिसके लिए बारी सरपंच बहादुर सिंह और उसके भाई ने 10% कमीशन की मांग की थी और कमीशन नहीं देने के कारण करीब 6 महीने से काम को अटका रखा था। एसीबी के सीआई हरिश्चंद्र सिंह ने बताया कि बांसवाड़ा की बारी ग्राम पंचायत में नेशनल पावर थर्मल कॉर्पोरेशन का काम चल रहा है। यह बिजली घर बनाया जाना है, इसको लेकर सॉइल टेस्टिंग का काम चल रहा है। मुंबई की एक फर्म को सरकार की ओर से 3 करोड़ 54 लाख में ठेका दिया गया है। आरोपी बारी सरपंच बहादुर सिंह और उसका भाई मुकेश, जो कि कंपाउंडर है, वह कंपनी के कर्मचारियों को काम नहीं करने देते थे। जब भी कर्मचारी काम करने आते तो उन पर पत्थर फेंकते या अन्य तरीके से परेशान किया जाता। कई बार मशीनरी ही तोड़ देते। कंपनी के लोगों से आरोपी 10% कमीशन की मांग कर रहे थे। इसको लेकर लंबे समय से खींचतानी चली आ रही थी। जब उदयपुर एसीबी के समक्ष इसकी शिकायत की गई तो रविवार को इसका सत्यापन कराया गया। इस सत्यापन में आरोपियों ने 8% कमीशन लेकर काम करने देने की सहमति दी। इसके बाद भी आरोपी पूरी राशि एक साथ मांग रहे थे। कंपनी कर्मचारियों ने पूरी राशि एक साथ देने से इनकार कर दिया तो टोकन मनी के रूप में 1,11,000 मांगे। मंगलवार को जैसे ही कंपनी कर्मचारियों ने रिश्वत राशि दी तो आसपास मौजूद एसीबी ने दोनों को धर दबोचा। राशि जो जब्त हुई है 1,11,000, ये टोकन मनी है। पिछले दिनों शिकायत आई थी कि एनपीसीएल के कॉन्ट्रैक्ट का जो ड्रिलिंग का काम करते हैं, सॉइल टेस्ट का काम करते हैं, उनको 3,54,000 का 3 करोड़ 54 लाख का टेंडर अवार्ड हुआ था। इसमें सर गिरफ्तार कौन कौन हुए? गिरफ्तारी हुई है मुकेश, ये बहादुर पुत्र केशर सिंह मेहड़ा, ये सरपंच है ग्राम पंचायत बारी के, और मुकेश मेहड़ा ये कंपाउंडर है छोटी सरवन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हिसाब से डिमांड किया था। काफ़ी समय से ये उनको परेशान कर रहे थे, वहाँ पे काम नहीं करने देते और पत्थर फेंकवाना इस तरह की कार्रवाई कर रहे थे। तो उन्होंने हमें शिकायत की, सत्यापन हुआ। सत्यापन में तय हुआ कि 10% लेंगे, 10% बार्गेनिंग करके 8% में उनकी बात तय हुई। उसके बाद में आज ये 1,11,000 का टोकन मनी 8% का देते हुए गिरफ्तार। बांसवाड़ा से जुड़ी हुई एक कार्रवाई आज उदयपुर एसीबी टीम ने करी है। फरियादी रामपाल सिंह ने संपर्क किया था और बताया था कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ने उनको बांसवाड़ा ज़िले में सॉइल टेस्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया है लगभग 3.5 करोड़ का। तो वो जिस क्षेत्र में आता है उस क्षेत्र के सरपंच बहादुर सिंह और उनके भाई मुकेश, वो फरियादी महिपाल सिंह को कार्य नहीं करने दे रहे थे और वर्क ऑर्डर जो 3.5 करोड़ का था उसका 10% यानी 35 लाख रुपए की रिश्वत राशि मांग कर रहे थे। फरियादी ने शिकायत दी, इस पर वेरिफिकेशन कराया गया। वेरिफिकेशन के दरमियान जो सरपंच हैं बहादुर सिंह, उनके द्वारा 8% रिश्वत राशि की मांग करी गई और 1,11,000 रुपये टोकन अमाउंट देने के लिए फरियादी को कहा गया। तो आज फरियादी के द्वारा आरोपी सरपंच को 1,11,000 रुपये की रिश्वत राशि देते हुए रंगे हाथों सरपंच को गिरफ्तार किया गया। सरपंच के साथ में उसका भाई मुकेश, जो कि कंपाउंडर है, वो भी इस पूरे षड्यंत्र के अंदर और मांग के अंदर सम्मिलित था, तो उसको भी पकड़ा गया है और ट्रैप कार्रवाई अभी जारी है। उदयपुर शहर का दूसरा नाम मददगारों का शहर दें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि महाराणा काल में भामाशाह की भूमिका को यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि किस तरह युद्ध काल के दौरान हर संभव मदद की गई थी। लेकिन ये बात अब भूली बिसरी ही लगती है। 21वीं सदी की बात करें तो मदद को हाथ कम आगे बढ़ते हैं, अपितु परेशानी में डाल देते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण इन दिनों जन्मांध दंपत्ति के सामने पेश आ रहा है। नियति ने दुनिया में ला तो दिया, लेकिन उसे देखने की शक्ति ही छीन ली। दूसरी तरफ दुनिया वाले ही परेशानी का सबब बने हुए हैं। ये कहानी है बड़गांव के रहने वाले सावन जाटव और उनकी पत्नी पिंकी की।
पंचायत समिति बड़गांव में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत जाटव इन दिनों छड़ी के सहारे कलेक्ट्री के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि उनके घर से बाहर निकलते हैं या तो ठोकरें मिलती हैं या गाड़ियों की ऐसी दीवार जिसे संभल कर पार कर पाना काफी मुश्किलों भरा होता है। कई बार तो ये दंपत्ति संभलने के चक्कर में गिर भी पड़े हैं। दरअसल सावन जाटव के घर के बाहर सरकारी जमीन पड़ी हुई है, जिस जगह को आसपास के लोगों ने कचरा पात्र और वाहन पार्किंग का अड्डा बना रखा है। जन्मांध दंपत्ति ने कई बार इसकी शिकायत भी की है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं अपने ही विभाग में मौजूद अफसर केदारनाथ वैष्णव को जब सावन जाटव ने पीड़ा बताई तो विकास अधिकारी ने कह दिया, तुम झूठे हो, अंधे नहीं, अंधे होने का नाटक करते हो, तुम्हारी तो जांच करवानी पड़ेगी। जन्म से अंधे होने का नाटक तो कोई कैसे कर सकता है, यह तो केदारनाथ ही जाने, पर अपने ही विभाग के दिव्यांग की मदद नहीं करने से लगता है कि बीडीओ साहब जनता की कितनी भलाई करते होंगे। आइए सुनते हैं सावन जाटव की दुख भरी कहानी उन्हीं की जुबानी। सर, मैं सागर जाटव और पंचायत समिति बड़गांव में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ब्लाइंड हैं। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे जो सामने के क्वार्टर के सामने बहुत जगह खाली पड़ी है, उसमें बाउंड्री वॉल नहीं है, तो उस वजह से आवारा पशु है वहाँ, और लोग रोड पे घूम आने जाने वाले चलते चलते वहाँ पर आम लोग कचरा फेंक के चले जाते हैं। मैंने 2-3 बार वहाँ पे आसपास में से साफ़ सफाई भी कराई, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि वो कच्ची जगह पड़ी है, तो कोई भी वहाँ पे अवैध रूप से पार्किंग कर देते हैं। और वहाँ पे मलमूत्र वगैरह पशु है, मैं बाहर निकलता हूँ घर से ही तो गेट पे गोबर कर देती हूँ, क्योंकि खुली जगह पड़ी है, तो मेरा पैर जाता है, मुझे दिखता नहीं है ये सारी चीज़ें। तो दिखने वाला तो ये होता है कि वो साइड में कहीं भी पैर रख सकता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ों से मैंने विकास अधिकारी जी को पूर्व में अवगत करा चुका हूँ, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की तरफ किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया है। विकास अधिकारी के द्वारा मेरे को पूर्व में भी मानसिक प्रताड़नाएँ दी गई थी, जैसे कि मेरे से पूछा था कि भाई सागर तू कैसे चलता है, तू तो लगता ही नहीं है कि ब्लाइंड है, और तू सही बता, नहीं तो मैं तेरी जांच कराऊंगा, तू फर्जी ब्लाइंड है और सही से बता दे। मेरे से ये जो व्यवहार किया था, चलो हंसी मजाक में 1 बार हो जाती है, 2 बार होती, मेरे से 2-3 बार उन्होंने पूछा, तब जाके मैं मजबूर होकर मैंने बोला मैंने कहा सर, आपको यदि ऐसा लगता है कि मैं फर्जी ब्लाइंड हूँ तो आप लोग मेरी जाँच करा सकते हो। केदारनाथ वैष्णव जी। मैं आज कलेक्टर महोदय जी को जो कि उसी के संदर्भ में ज्ञापन मैंने मेरा एप्लीकेशन दिया है, तो निवेदन मेरा यही है सर, मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ ब्लाइंड हैं, और मेरे में और आम लोगों में एक तुलना नहीं हो सकती। तो या तो कोई दूसरा सही से जो क्वार्टर है उसकी रिपेयरिंग वगैरह करा के मेरे को वो दिलवा दिया जाए, या फिर जो उस क्वार्टर में मैं वर्तमान में रह रहा हूँ उसकी जो बाउंड्री वॉल है, जो छोटी मोटी, क्योंकि 2 साल से मैं छत पे भी तिरपाल डाल के मेरा गुजारा कर रहा हूँ। मैं तो छत पे तिरपाल डाल के रह रहा हूँ, तो उसमें से पानी गिरता है, तो मैं इस तरह से कब तक मेरा जीवन गुजारा करूँगा। मैं तो बाहर बहुत ही कम निकलती हूँ वैसे, पर सामने बहुत गंदगी रहती है तो हमारे को दिखता उगता नहीं है, तो निकलने में परेशानी होती है, रास्तों में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और यही सब का प्रॉब्लम होता है। और ये ऑफिस जाने के टाइम इनको प्रॉब्लम होती है, हम तो ज़्यादा बाहर निकलते नहीं हैं। हाँ, इनके विकास अधिकारी को शिकायत करी, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं करते हैं। ये दोनों मियाँ बीवी ब्लाइंड है और पिछले 4-1 सालों से मेरे संपर्क में है, मैं इनकी हेल्प करता रहता हूँ। तो कल इनका मेरे पास फ़ोन आया था और इन्होंने मुझे बताया था कि हमें कलेक्टर साहब के पास पेश करना है, और इनके समस्या जो है, ये दोनों मियाँ बीवी ब्लाइंड है और ये पंचायत समिति बड़गांव में सहायक लिपिक के पद पर कार्यरत है। इनकी परेशानी ये है कि इनके क्वार्टर के आगे जो जगह पड़ी हुई है खाली, वहाँ पर आवारा पशु बैठे रहते हैं, वहाँ पर वाहन पार्किंग हो जाती है और इनको आने जाने में समस्या रहती है। एक बड़ा सा पेड़ भी है कांटेदार, तो ये टकरा के उससे गिर जाते हैं, उन पशुओं से टकरा के गिर जाते हैं, उनके मलमूत्र से ये गिर जाते हैं, तो इनको भारी समस्या होती है ऑफिस आने जाने में। तो इस वजह से मेरे को इन्होंने फ़ोन किया, तो मैं आज इनको कलेक्ट्री लेके आया सर।
भीलवाड़ा शहर में एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ने लगा है। मंगलवार को शहरी क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी सहित एक साथ 17 पॉजिटिव आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया और कई क्षेत्रों में आवागमन बंद करते हुए दुकानें बंद करवा दी गई है। इसके साथ ही पूरे जिले में 37 पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शामिल है। अब कोरोना पीड़ित मरीजों का आंकड़ा 399 हो गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुस्ताक खान ने कहा कि 37 मरीजों की रिपोर्ट मेडिकल कॉलेज से मिली है। इनमें से 17 मरीज शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। शहर में बढ़ते कोरोना प्रकोप को देखते हुए सैंपलिंग करना बढ़ाया है। इसके साथ ही सभी कार्यालयों और सब्जी विक्रेताओं की भी रैंडम सैंपलिंग करवा रहे हैं। इसके लिए जिले में 5 सेंटर से बढ़ाकर 11 सेंटर बनाए गए हैं। 37 केस अभी तक पॉजिटिव निकले हैं और इसको मिलाकर जो है 399 केस जो है भीलवाड़ा के हुए हैं और पूरे शहर के भी हैं। इसमें शाहपुरा के 7 केस हैं, कनेडा के भी हैं, इसमें 3 गुलामपुरा के भी हैं। इस तरह से हाँ, पुलिस विभाग का एक कार्मिक भी जो है वो इसमें पॉजिटिव निकला है और अभी तक 399 केस जो है टोटल भीलवाड़ा के हुए हैं। अभी जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश से सैम्पलिंग हमने बढ़ा दी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपन कवर कर सके। ज़्यादा सेगमेंट जो है सब्जी वाले, दूध वाले, चाय वाले, मेडिकल स्टोर वाले, जो कि संक्रमण जिनसे लोगों का टच ज़्यादा रहता है, उनके हमने सैंपल लिए हैं। और इसी तरह से जो सुपर स्प्रेडर दूसरे लोग बन सकते हैं, स्टाफ जो है डिपार्टमेंट के जो स्टाफ हैं या ऐसे लोग जिनका आना जाना है, सभी से हमारा ये कहना है कि वो भी अगर सिम्टम्स होते हैं तो उनको आगे सैंपल कराना चाहिए। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल हो रहे हैं हमारे। पिछले 7 दिनों में सैंपल जो है हमारा 3 गुना हो गया है। 400-500 सैंपल होते थे, अभी कल हमारे 1300 सैंपल कलेक्शन हुए हैं और पूरे ज़िले के 11 सेंटर हमने बना दिए हैं। पहले 5 सेंटर थे, जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश के बाद हमने 11 सेंटर बना दिए हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट जो है वो भी हमारी सब्जी मंडियों में, कोर्ट में और जो एरियाज है जहाँ पे केसेस निकले हैं उनके एरिया से भी रैंडम सैंपलिंग हो रही है। शहर में 2 पड़ोसियों के बीच झगड़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पड़ोसी दूसरे के ऊपर नंगी तलवार से हमला करता दिख रहा है। दरअसल ये वीडियो घंटाघर थाना क्षेत्र के महावतवाड़ी इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें आपसी विवाद के कारण 2 पड़ोसियों में झगड़ा हो गया था। इस दौरान एक पड़ोसी ने तलवार से दूसरे पर हमला करने का प्रयास किया। हालांकि इस हमले में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी का नाम नूर मोहम्मद है, जो पड़ोसी से बहस होने के बाद घर से तलवार निकाल लाया और ऊपर खड़े खड़े ही तलवार से वार करता रहा। पुलिस ने नूर मोहम्मद को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके कब्जे से तलवार भी जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये परसों का वीडियो है। इसमें मोहम्मद नूर नाम का आदमी दिखाई दे रहा है। हमने उसको उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। आर्म्स एक्ट के तहत उसकी गिरफ्तारी की थी और उसको कोर्ट में पेश कर दिया है। तो मोहल्ले में आपसी विवाद था, जिसमें इसके तलवार लेके सामने आने के बाद सामने आई थी, तो हम इसमें विधिक कार्रवाई कर चुके हैं। लसाड़िया ग्राम पंचायत के बलीचा गांव में राशन डीलर की ओर से की जा रही धोखाधड़ी के विरोध में ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से गांव में जो राशन डीलर है वह अपनी मनमानी करता है। ऐसे भी कई ग्रामीण हैं जिनके परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो गई है, लेकिन फिर भी डीलर की ओर से उनके नाम पर गेहूं उठाया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत लसाड़िया के एसडीएम से की, लेकिन उनकी ओर से भी कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई। इसी वजह से सभी जिला कलेक्टर पहुंचे और रसद विभाग में इसकी शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना था कि दबंग राशन डीलर शिकायत करने वाले को हमेशा धमकाता रहता है। मेरे राशन डीलर वर्दीचंद जी डांगी है, जो वहाँ का राशन संभालते हैं, और मेरी जून में मैं राशन लेने गया वहाँ पे, तो मुझे दाल कम दी गई। तो मैंने कारण पूछा दाल कम देने का, तो उन्होंने मुझे ये कहकर बताया कि दाल हम कम ही देंगे, तुम्हें जिसको कार्रवाई करनी है वो कर लो, आगे से गीली आ रही है, ऐसे कुछ बताकर वो किया गया। और अभी हाल में हमने पता किया तो सारे ग्रामवासियों के बहुत सारे जिनके मदर फादर किसी की डेथ हो गई है, उनके भी वो गेहूँ उठा रहे। तो हमने ऑनलाइन चेक किया तो उसमें कम बता रहा है, उसमें 60 किलो बता रहा है, तो कूपन में एंट्री 40 जन ही है, 40 ही बता रहा है। और ऐसे भी व्यक्ति है जो 5 साल से मर चुके हैं, उनके अभी तक राशन दिए जा रहे हैं, और बहुत सारों के तो मरते ही बंद कर रहे हैं। किसी के तो ऐसे जो उनकी मिली भगत वाले हैं, जो उनके मिलने वाले हैं, उनको अपने स्तर पे वो दे रहे हैं, और बहुत सारा राशन वो अपने मरे हुए को अभी खुद उठा रहे हैं। और मैंने कलेक्टर महोदय को, आनंद जी को भी दी थी उसमें, और उसकी जो उसके बाद उन्होंने कार्रवाई लसाड़िया तहसील में एडीएम साहब को दी,
तो एडीएम साहब ने भी कोई खास कार्रवाई नहीं की। जो ग्रामीणों पे ही आरोप लगा दिया, जिन पे रिपोर्ट दी, जिसका मैंने राजस्थान न्यूज़पेपर में भी दिया, उसमें भी आया और वहाँ कार्रवाई की। और उसके बाद कोई ग्रामवासी असंतुष्ट होकर वहाँ से उठ के चले गए। अब हम चाहते हैं कि वहाँ से उसको हटाया जाए, अर्जेंट तत्काल राशन डीलर को हटाया जाए। और उसका लड़का और वो हमें गाली गलौज करते, ग्रामवासियों को डराते धमकाते, तुमने किसी तरह कार्रवाई की गई तो तुम्हें मार दूंगा या तुम्हारा राशन नहीं दूंगा। मेरी पेड़ी में मेरा भी राशन अभी 2 महीने से मुझे नहीं दे रहा है। मैं खुद ही वानी जा रहा हूँ, उससे डरे हुए हैं। बहुत सारे ग्रामवासी डरे हुए हैं और किसी तरह का कोई भी अधिकारी के पास जाते हैं तो कार्रवाई नहीं करते हैं। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मल्लातलाई के राता खेत में प्रेरणा स्कूल में निःशुल्क चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सामान्य एवं मौसमी बीमारियों की निःशुल्क जांच के साथ उपचार भी किए गए। प्रेरणा स्कूल में आयोजित हुए इस शिविर में वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के साथ वरिष्ठ फिजिशियंस ने भी अपनी सेवाएं दी। शिविर में खून, बीपी, शुगर और गर्भवती महिलाओं की जांच के साथ टीकाकरण भी किए गए। स्थानीय पार्षद गिरीश भारती ने बताया कि विकास के साथ साथ वार्ड वासियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए इस तरह के कैंप का आयोजन किया गया है और शहर के सभी वार्डों में इस तरह का नवाचार पार्षदों द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे वार्ड वासियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सके और आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हो सके। हम राता खेत में कैंप लगा रहे हैं। ये जो कैंप है यूपीएचसी जगदीश चौक NUHM के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम लोग शुगर और हीमोग्लोबिन और बीपी की जाँच कर रहे हैं और साथ साथ ILI केसेस की भी जाँच कर रहे हैं, जो कि पॉसिबली एक तरह का स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है गवर्नमेंट के द्वारा। राजस्थान शहरी स्वास्थ्य मिशन द्वारा आज प्रेरणा संस्थान के स्कूल में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया है। क्षेत्रीय पार्षद श्री गिरीश भारती का ये प्रयास है कि वार्ड में विकास के साथ साथ वार्ड वासियों के स्वास्थ्य का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए। इस पहल में ये जो कैंप आयोजित किया गया है, इसका बहुत अच्छा उद्देश्य है। और वर्तमान में जो कोविड-19 भी चल रहा है, उसका अवेयरनेस और दूसरी जाँचें वो भी आवश्यक है, क्योंकि कोविड के द्वारा जो नुकसान हो रहा है वो दूसरी जो बीमारियां हैं उन्हीं से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए गिरीश जी जब क्षेत्रीय पार्षद ने उन्होंने प्रयास किया वो बहुत सराहनीय है। उसी तरह के प्रयास सभी वार्डों में और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने चाहिए। जुलाई महीने में बिजली के बिलों ने जनता को बड़ा झटका दिया है। इस बार अचानक बढ़कर आए बिजली के बिलों को लेकर आमजन में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। इस महीने जो बिल आया उसमें औसतन दुगनी नहीं तिगुनी राशि जुड़कर आई है। इसके विरोध में मंगलवार को अशोकनगर स्थित विद्युत कार्यालय पर कई लोगों में बढ़े हुए बिजली के बिलों को लेकर हंगामा किया। इनका कहना है कि इस बार ही इतना बिल आया है, इससे पहले कभी इतना बिल नहीं आया है। यहाँ के अधिकारी अड़े हुए हैं कि जो बिल आया है उसे जमा कराना पड़ेगा, लेकिन जब लॉकडाउन के दौरान भी बिल जमा कराया है वह भी इतना नहीं हुआ है, तो इस बार इतना बिल कैसे जमा कराएं? मेरा बिल बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आया हुआ है और ये जो है अंदर अधिकारी ये मान ही नहीं रहे हैं। वो बोल रहे हैं जो बिल में आया है वही जमा कराने पड़ेंगे, और बल्कि आज तक मेरे इतने यूनिट कभी ना आए। 1000 से ज़्यादा, 1100 यूनिट से ज़्यादा नहीं आए। और अभी 2400 यूनिट जो है उसका भेजा है बिल, 14,000 रुपये भेजा है। और अंदर पहले 7,000, 7,500 से ज़्यादा कभी आया ही नहीं है बिल। हाईएस्ट 8,000 रुपये और इस बार 14,000 रुपये आया है। और अंदर हम बातें कर रहे हैं या इनको बता रहे हैं बिल डिटेल वगैरह, तो ये मान ही नहीं रहे किसी भी चीज़ से। बस वो बोल रहे हैं जो है जो ये अभी जमा ही कराने पड़ेंगे आपको। न्यू भोपालपुरा से इसमें 2 बिलों में स्थायी शुल्क दिया इन्होंने। एक में दिया 3240 रुपये का, जबकि बिल आया है 1525 रुपये का। एक बिल में इन्होंने स्थायी शुल्क दिया है मुझे 4,860 रुपये का, जबकि बिलिंग अमाउंट ये बता रहे हैं 815 रुपये का। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है इतना स्थायी शुल्क, जबकि पहले का भी मैं बिल जमा करा चुका हूँ, मई महीने का भी। और बिल की डेट इन्होंने मुझे दी है 20 तारीख मुझे जमा आया है बिल मेरे पास, और 24 तारीख की ड्यू डेट दी इन्होंने मुझे। 3 दिन में मेरे को बिल जमा कराना। पहले कितना बिल आता था? पहले नॉर्मल बिल आता था, जो मेरा ये NDS मीटर का बिल है वो आता था 2200, 2500, 2700 रुपये का। ये इन्होंने मुझे भेजा है 3700 रुपये का। अधिकारियों से बात हुई, वो बोल रहे बस आपका इतना स्थायी शुल्क लगेगा ही, 4 महीने का है। वो तो बस उसी बात पे अड़ गए कि आपके 4 महीने का स्थायी शुल्क है। ये पहले हमने प्रोविजनल दिया है आपको, अभी स्थायी शुल्क दिया है आपको। ये मेरे 2 महीने का बिल था, वो एक बाकी था वो, और अभी बाद वाला बिल जुड़वा के मैंने जमा कराया 6,600 रुपये। उसके बाद ये 9,000 रुपये वापस आ गया 1 महीने।
तो अभी क्या बोल रहे हैं आपने? आपके पास आ गया, ये माइनस हो गया तुम्हारा, बस जाओ। ई मित्र की रसीदें थी आपके? रसीद सामने पड़ी हुई है रसीद। तो अभी कितना जमा कराने के लिए बोल रहे हैं? जमा कराना क्या, सब कराना, जमा क्या कराना, कम थोड़ी कर रहे हैं क्या, पूरा जमा कराना कह रहे हो। जो बिल हमने अभी लॉकडाउन में जमा कराए वो भी जुड़ के सब इसमें आ गए, और जब बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं ये जमा ये तो करानी पड़ेगी, जो भी आए आपके सारे। और वो जमा कराए, वो रीडिंग नहीं ली, रीडिंग उन्होंने 4 महीने की पूरी ली, वो रीडिंग पूरी इन्होंने बिल दे दिया वो, और जो हमने जमा कराया उसका कुछ नहीं है। बिल भी देता दिया उनको, और वो ई मित्र की रसीद भी दिखा दी, फिर भी नहीं मान रहे, जमा ये कराना पड़ेगा। तो हम कहाँ से ला जमा कराएंगे? लॉकडाउन में भी हमने बिल जमा कराए, उसके भी फिर माइनस नहीं कर रहे। और हमारे यूनिट आते हैं एक दिन के 11 2 महीने के 1100 भी नहीं आते हैं। और इन्होंने 2200 का बिल दे दिया, 2200 यूनिट का बिल दे दिया। कितना बिल आया? 12,700 समथिंग है। 12 पहले 6,000 आता था। और ये 2 गुना 3 गुना गया बिल भी जमा करा दिया, उससे पहले वाला भी लॉकडाउन में भी जमा कराया, फिर भी इतना बिल भेज रहे हैं और माइनस करने को तैयार ही नहीं है। पहले 7,000 बिल आया था, 7,019 रुपये। अब की यानी कि मई में मैंने बिल जमा कराया और अभी वापस बिल आ गया जुलाई में, जो 11,600 रुपये बिल आया है। अंदर बात कर रहे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि वो कागज पे लिख रखा, वो देख लो आप। तो अब किसको बोले हम? पहले कितना आता था बिल? पहले 7,019 रुपये आए थे, अभी 11,600 के ऊपर वो पैसा है। बिजली के बिलों के अधिक आने पर जब अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि विद्युत विभाग के कर्मचारी फरवरी माह में मीटर रीडिंग लेने गए थे। इसके बाद अब जून महीने में रीडिंग लेने आए हैं और ओवरऑल 4 महीने का बिल है। इसमें जो बिल जमा कर दिया गया है वह राशि लेस हो जाएगी। ये गत 4 महीने का जो ये लॉकडाउन पीरियड था, उस लॉकडाउन पीरियड में मीटरों की रीडिंग नहीं हो सकी, तो मीटरों की रीडिंग नहीं हुई और गत वर्ष के उपभोग के आधार पर प्रोविजनल बिलिंग की गई थी। तो जो प्रोविजनल बिलिंग हुआ था उसको समायोजित कर दिया गया है। ये 4 महीने की जो रीडिंग मीटर में है उसका तो बिल बना है, और जो प्रोविजनल बिल लोगों ने जमा कराए हैं उसको इसमें समायोजित करके और कॉलम नंबर 19 में और तब बिल जारी की गई है। ये बिल इसलिए अधिक है कि एक तो ये 4 महीने के कंजम्पशन का बिल है, और दूसरा इसमें फ्यूल सरचार्ज एरियर की राशि है। इसके अतिरिक्त अगर उपभोक्ता ने प्रोविजनल बिल की राशि जमा करा रखी है, उसके पास रसीद है और वो अगर एडजस्ट नहीं हुआ है तो हम यहाँ बैठ करके हाथ की हाथ उसको समायोजित करवाएं। सभी का एडजस्ट अगर किसी का जैसे वो आए थे उनका नहीं था, वो लाते हैं प्रॉपर रसीद तो उनको समायोजित कर देते हैं। इसलिए ये अधिक इसलिए लगता है कि ये संचित हो गया ना 4 महीने का, तो संचित होने के कारण से ये दुगुना बिल हो गया। जिला स्वच्छता समिति की ओर से मंगलवार को बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर चेतन राम देवड़ा ने की। स्वच्छ भारत मिशन की इस बैठक में जिला परिषद सीईओ डॉक्टर मंजू, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, जिले के विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सामुदायिक शौचालय के प्रस्तावों पर अनुमोदन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर रेवेन्यू विलेज में सामुदायिक शौचालय बनाने की योजना है। जिला परिषद सीईओ ने बताया कि 2 अक्टूबर तक जिले की पंचायतों में 652 सामुदायिक शौचालय बनाने का लक्ष्य है। इस पर अभी वर्तमान में भी काम चल रहा है। इस मौके पर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने बताया कि प्रधान सेवक का भी सपना है कि हर गांव में सामुदायिक शौचालय बनाए जाए, ताकि कोई भी गांव ऐसा नहीं हो जहां सामुदायिक शौचालय नहीं हो। विधायक मीणा ने कहा कि बैठक में उन्होंने गिरवा में 46 शौचालय बनाने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही इनके बनने के बाद इनकी साफ सफाई और रखरखाव की बात पर भी जोर दिया है। आज जिला स्वच्छता समिति की मीटिंग थी जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में। उदयपुर ग्रामीण के एमएलए साहब और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स उपस्थित थे। इसमें हम सामुदायिक शौचालय के जो प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं उनका अनुमोदन करना था जिला स्वच्छता समिति के द्वारा। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर रेवेन्यू विलेज में एक सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हैं। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, तो उसके तहत जो प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए थे उनका अनुमोदन किया गया है जिला कलेक्टर महोदय द्वारा। और पूरी समिति ने ये निर्णय लिया है कि हमें जो भी शौचालय बनवा रहे हैं या जो हमारे निर्माणाधीन है उसमें डिसेबल्ड फ्रेंडली शौचालय बनवाए जाएंगे। तो उसमें रैंप, हैंडल और जो साइड में जो टॉयलेट में जो हैंडल होते हैं, वेस्टर्न सीट, वो सब हम सुनिश्चित करेंगे। कितने टॉयलेट बनाए जाएंगे?
अभी हमें 2 अक्टूबर तक 652 शौचालयों का लक्ष्य है, जिसमें हम कुछ पूर्ण भी कर चुके हैं और 355 का अभी आज अनुमोदन लिया गया है। तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको शुरू करा के 1.5 महीने में उनको पूरा करने का टारगेट है। तो 2 अक्टूबर 2020 तक 652 शौचालय पूर्ण करने का लक्ष्य है। स्वस्थ भारत मिशन के निमित्त आज स्वच्छता अभियान का जो ये है, हर गांव में शौचालय बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य था, उसका सपना था कि कोई भी हमारा आम नागरिक बिना शौचालय के नहीं रहे और गंदगी नहीं हो, ताकि बीमारी के ऊपर अंकुश लग सके। आज पूरे ज़िले की हर पंचायत और हर पंचायत के हर गांव में शौचालय बनाने का जो 2024 से पहले इनका लक्ष्य है, सार्वजनिक शौचालय। तो मैंने अभी मेरे गिरवा से 46 शौचालय का जो प्रस्ताव रखा है, उसमें मैंने ये कहा है, मैंने कहा आप बना तो दोगे मगर उसमें साफ़ सफाई का और रख रखाव का क्या होगा। तो पंचायत इसका रख रखाव का पूरा जिम्मे लेकर जो प्रस्ताव भेजा है, उन्हीं में ये अभी मंजूर कर रहे हैं। तो मैंने यही कहा है कि भाई इसकी वास्तव में सफाई जब तक नहीं होगी तो बीमारी का घर हो जाएगा। विशेष करके मैंने मेरी पेरा पेरी की पंचायतों के लिए कलेक्टर साहब और सीओ साहब को कहा है कि हमारी यूआईटी की कन्वर्ट कॉलोनियाँ हैं और 90% यूआईटी और हाउसिंग बोर्ड और हमारा एसडीओ कन्वर्ट कॉलोनियाँ बन चुकी है। वहाँ पर नाली का सफाई है या कंटेनर सफाई का उठाने वाला है, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए मैंने कहा है, तो उन्होंने कहा है इसके ऊपर भी हम ध्यान देकर इसका भी पूरा इंतज़ाम करेंगे। आज बहुत अच्छी पहल है, इसको हर पंचायत हर गांव तक शौचालय बनाए। धन्यवाद। बिलवाड़ा के विजय सिंह पथिक नगर मोती बाबूजी मंदिर के पास सांगानेर रोड पर बिलवाड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ मंगलवार को हुआ। हॉस्पिटल के चेयरमैन एएम पठान ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ महात्मा गांधी चिकित्सालय के पीएमओ अरुण गौड़ ने फीता काटकर किया। हमारे हॉस्पिटल में वरिष्ठ डॉक्टर दिलीप गुरबानी, डॉक्टर कमला गुरबानी, डॉक्टर नयन सिलावट, डॉक्टर कीर्ति गुप्ता, डॉक्टर गरिमा राठौड़ सेवाएं देंगे। हॉस्पिटल के सीईओ सीपी कुमावत ने बताया कि हॉस्पिटल में सभी तरह की आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे रहेंगी, जिसमें ट्रॉमा सेंटर, प्रसव सुविधा, अत्याधुनिक लेबोरेटरी, आईसीयू और एम्बुलेंस सुविधा शामिल है। नियमित रूप से मेडिसिन विभाग, जनरल और लेप्रोस्कोपी विभाग, अस्थि रोग विभाग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, दंत रोग विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग की सेवाएं यहां दी जाएंगी। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ महात्मा गांधी चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ साहब के द्वारा फीता काटकर किया गया। जिले के कुराबड़ पंचायत समिति के परमदा ग्राम पंचायत में स्थित प्रसिद्ध स्थानक खंखेरिया माता मंदिर के पास हरियाली को लेकर सभी भक्तजन दृढ़ संकल्पित है। आसपास के गांवों में चोटिया, कालीवली, नवल सिंह जी का गुड़ा, जुड़, बाड़ी मगरी और कुराबड़ ग्रामीण यहां पर आकर पौधारोपण करने के साथ ही उनके रखरखाव की व्यवस्था भी करते हैं। दर्जनों ग्रामीणों ने नियम बना रखा है कि अगर माताजी परिसर में कोई भी ग्रामीण या अन्य व्यक्ति यहां लगे पेड़ों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाता है तो मंदिर प्रबंधन को उसे 1100 रुपए जुर्माना राशि के रूप में देने होंगे और पुलिस कार्रवाई से भी गुजरना पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण की इस परंपरा की शुरुआत टीम सेटिस्फेक्शन की हरित यात्रा श्रृंखला के वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत हुई। संगठन एवं क्षेत्रीय ग्रामीणों के प्रयासों से इन बंजर पड़े दुर्गम पहाड़ों में आज स्थानीय प्रजातियों के दर्जनों वृक्ष लहलहा रहे हैं। टीम सेटिस्फेक्शन के संस्थापक डॉक्टर सतीश कुमार आमिटा ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से संगठन यहां स्थानीय ग्रामीणों के साथ पर्यावरण संरक्षण हेतु समर्पित है। यहां लगने वाले हरियाली अमावस्या के मेले को इस बार कोरोना महामारी के कारण स्थगित रखा गया, लेकिन मंदिर के प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रशासनिक मापदंडों की अनुपालना करते हुए केवल ध्वजा चढ़ाई गई एवं पर्यावरण संरक्षण की परंपरा की तरफ एक कदम और बढ़ाते हुए गांवों के मुखियाओं एवं प्रतिनिधियों द्वारा पेड़ों पर माताजी की केसर का छिड़काव करते हुए उन्हें कभी न काटने एवं उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया गया। इस दौरान मंदिर कमेटी के कालू जी, भंवर जी, लोगर जी, समाज सेवी नवल सिंह, चेतन सिंह सहित टीम सेटिस्फेक्शन के दीपेश सोनार्थी, मनोहर लोहार मौजूद रहे। 10 वर्षों से यहाँ क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के ऊपर काम कर रहे हैं और इस बार यहाँ ग्रामवासियों ने एक बहुत ही बेहतरीन परंपरा का निर्वहन करते हुए यहाँ पर लगे गए वृक्षों पर हमने जो पिछले 5 वर्षों में जो 250 वृक्ष लगाए हैं उनके ऊपर इन्होंने केसर का छिड़काव किया है। उन्हें कभी ना काटने का शपथ लिया है, जो कि एक बहुत ही उम्दा कार्य कहा जा सकता है।
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को काबू में लाने के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकारें हर प्रकार से प्रयास कर रही हैं, लेकिन अनलॉक होने के बाद इनके आंकड़े फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में अब उदयपुर नगर निगम के पार्षदों को अपने वार्ड में निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है। मंगलवार को नगर निगम में सभी पार्षदों की एक बैठक रखी गई, जिसमें एडीएम सिटी, एडीएम प्रशासन, सीएमएचओ, महापौर, आयुक्त, उप महापौर मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने बताया कि अब शहर के हर वार्ड में निगरानी दल नियुक्त करने हैं, जो अपने वार्ड में बाहर से आने वाले प्रवासियों की सूचना देते हुए उसको सैंपलिंग करवाने को मोटिवेट करेगा। इसके अलावा 65 वर्ष से ऊपर और हाई डिजीज से ग्रसित व्यक्ति को भी सैंपलिंग करवाने का काम करेगा। बैठक में सभी पार्षदों से सुझाव भी लिए गए कि इस जंग में लड़ने के लिए और क्या किया जा सकता है। इस मौके पर जब खराड़ी से पार्षदों द्वारा ही सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाने का सवाल पूछा गया, तो उन्होंने हंसते हुए बात को टालते हुए कहा कि कार्रवाई का जिम्मा प्रशासन का है। आज जिला कलेक्टर के महोदय के मंशानुसार जो प्रत्येक वार्ड में जो निगरानी दल गठित किए जाने हैं, वो निगरानी दल ये काम करेगा। अगर किसी वार्ड में कोई बाहर से माइग्रेंट आया तो सूचना देगा और उसको मोटिवेट करेगा कि भाई आप सैंपलिंग करवा लो। और मिशन लिसा के तहत जो भी उस वार्ड में जो सदस्य हैं, जो चाहे 65 साल से ऊपर है या फिर डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, कोई कैंसर डिजीज़, किडनी डिजीज़, लंग डिजीज़ के जो भी लोग हैं जो हाई रिस्क ग्रुप में अंतर्गत आते हैं, इनको भी सैंपलिंग के लिए मोटिवेट करना। और उस वार्ड में जो सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉपर पालना हो रही है नहीं हो रही है, इसके पूरा निगरानी करने के लिए निगरानी दल गठित किए जाने हैं। इसी क्रम में नगर निगम कमिश्नर साहब के आदेशानुसार और महापौर के आदेशानुसार आज सारे पार्षद साहब के साथ बैठक थी। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब, प्रशासन और शहर और कमिश्नर साहब और उप महापौर और महापौर साहब सारे पार्षदगण वहाँ मौजूद थे। यही डिस्कस किया गया कि निगरानी दल किस तरह से कार्रवाई करेगा, और सभी पार्षदजनों से सुझाव भी लिए गए कि इसमें हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। तो सभी ने सुझाव दिया कि ये अच्छा रहेगा और हम सब मिल के इस कोरोना की जंग से हम लड़ाई लड़ेंगे और उसमें जितना का पूरा भरसक प्रयास करेंगे और जीतेंगे। और बहुत सारे पार्षद साहब ने ये भी सुझाव दिया कि हमारे वार्ड के अंदर ऑलरेडी एक व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तो हम लोग वैसे भी जागरूक हैं। तो इसके 1-2 दिन में भी जो आदेश निकल जाएंगे, जो भी निगरानी दल हैं, तो ये जो सदस्य होंगे वहाँ के लोकल भी होंगे और प्रशासन के भी होंगे, विभाग के भी होंगे। तो हम सबको मिल के निगरानी दल का बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी तरह से हम ट्रांसमिशन को रोकें, उसकी चेन को रोकें और नया कोई संक्रमित हो रहा है उसको रोकें और लोगों को जागरूक करें और मोटिवेट करें। सर, चालान काटने के लिए क्या पार्षद के चालान काट सकेंगे? नहीं, ऐसा कोई डिस्कस नहीं हुआ चालान काटने के लिए। ये निगरानी दल है, निगरानी रहेगा, चालान काटने का नहीं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। उदयपुर प्रॉपर्टी लेकर आया है मात्र 1000 रुपए में 800 वर्ग फीट का भूखंड। जी हाँ, सही सुना आपने, 1000 रुपए का मेंबरशिप और 30 रुपए प्रतिदिन 100 दिनों तक जमा करवाना है और प्रतिदिन एक लकी विजेता बन सकता है 100 वर्ग फीट भूखंड का स्वामी। 100 दिनों में 100 लकी विजेता जीत सकते हैं 100 प्लॉट, वह भी आपके सपनों का शहर उदयपुर के पास ही। तो देर न करें, आज ही स्कीम का लाभ उठाएं और अपनी जमीन का मालिक खुद बने। संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 सेकेंड फ्लोर समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि उपज मंडी गेट के सामने, रेती स्टैंड, उदयपुर। मोबाइल नंबर
8558586887 कपिल अग्रवाल और 7296811920 करण सिंह सिसोदिया। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में सिर्फ 22 लाख रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, पीओपी फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड, नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 6, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660733167। Rasikal M. Dhariwal Public School, an English medium co-educational school. Admission open from playgroup to 10th class. Dedicated and experienced teacher, homely environment, individual attention, student-friendly library, well-lighted and eco-friendly school building, air conditioner pre-primary classrooms, digital classrooms with projectors, space available for indoor and outdoor games. Due to Corona pandemic, daily sanitization of classrooms. In every classroom, touch-free sanitizer dispenser available. Sitting arrangement with proper distancing. CCTV surveillance by management. Affordable and safe transportation facilities available. Parent satisfaction are our motto. Rasikal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. Call it 029429800041. AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता? पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107392702. Website www.ahaudaipur.com.
रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 838। Job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. Ample opportunities, recession-free and ever-growing career industry. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join उदयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ दिन पूर्व वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के घर प्रशासन द्वारा नोटिस चस्पा करने के विरोध में मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्था ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि मेवाड़ के प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखने वाले पूर्व संसदीय सचिव और वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के घर उनकी गैर मौजूदगी में प्रशासन द्वारा एडीएम सिटी की उपस्थिति में देर रात 12 बजे उनके घर नोटिस चस्पा करने के बहाने उनके परिवार को परेशान किया गया, जिससे पूरे क्षत्रिय समाज में रोष व्याप्त है और इस घटना पर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा पुरजोर विरोध करता है। महासभा के अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह करेलिया ने कहा कि प्रशासन 7 दिन में इस कार्रवाई को सम्मिलित उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करता है तो मेवाड़ क्षत्रिय महासभा की ओर से कलेक्ट्रेट का घेराव कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति गजेंद्र सिंह जी शक्तावत को रात को 12 बजे जाके उनके घर पे उनके वाइफ को नोटिस दिया जाता है। ये कहाँ तक उचित है? सरकार हमें इस बात का जवाब दे। और सम्मानित अधिकारी जो रात को 12 बजे पहुँचते हैं, उन्हें मालूम है, पूरे देश जान रहा है, पूरी राजस्थान जान रहा है कि गजेंद्र सिंह जी घर पे नहीं थे। तो उनके वाइफ मतलब हमारे भाभी साहब घर पे अकेले थे और उनकी बच्चियाँ अकेली थी। ये कहाँ तक उचित है कि आप उनको रात को 12 बजे जाके नोटिस देते हैं? क्या सुबह नहीं हो रही थी? अगर उनके कानून में टाइम लिखा हुआ था तो कानून का टाइम 12 बजे तक था, फिर भी 12:04 बजे नोटिस चिपकाया गया। 4 मिनट वैसे ही लेट हो गए थे। आप 4 मिनट लेट थे तो वैसे ही सुबह चिपका देते, सुबह आप नोटिस दे देते। अगर आप एक तरफ गहलोत साहब बात करते हैं कि हमारे कांग्रेस के राज में नारियाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं, कहाँ तक सुरक्षित है साहब? आपके राज में आपके ही परिवार की बहू बेटियों के यहाँ पे 12 बजे जाके आप नोटिस चिपकाते हैं। ये कहाँ तक सुरक्षित है आपकी बहू बेटियाँ? हमें तो नहीं लगता आपकी सरकार में बहू बेटियाँ सुरक्षित है। अगर संबंधित अधिकारी को जवाब तलब नहीं किया जाता है तो हम मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के यूथ चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं। इनको हम आज ज्ञापन देके ये बता रहे हैं कि या तो इनके साथ जल्द से जल्द कोई प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मेवाड़ का क्षत्रिय यूथ चुपचाप घर पर नहीं बैठेगा और इनके खिलाफ हम कल आज तो ज्ञापन देंगे, 7 दिन के अंदर अगर नहीं किया जाता है तो हम कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा उदयपुर का मैं अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह करेलिया आज हमारे साथ हमारी युवा टीम मेवाड़ क्षत्रिय महासभा की पूरी साथ में है। सामाजिक व्यवस्थाओं में एक अनूठी दिक्कतें अभी प्रशासन सामने पेश आ रही हैं, जो हमने महसूस करी। हमारे मेवाड़ के प्रचलित जनप्रतिनिधि हमारे समाज के आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शक्तावत जो वल्लभनगर एमएलए हैं,
बड़ा हास्यास्पद लगता है। कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और प्रशासन द्वारा एमएलए साहब के घर पे अलग अलग तरह के फ़ोन किए जा रहे हैं। रात बेरात कोई टाइम नहीं देखा जा रहा है। उनको जा के ज्ञापन जो डेकोरम के तहत कोई नोटिस सर्व किए जा रहे हैं, वो उचित नहीं है। ये हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री की मर्यादाओं के खिलाफ है, मेरा ऐसा मानना है। जहाँ पे हमारे बहन बेटियाँ अकेले विराज रहे हों, एमएलए साहब खुद वहाँ मौजूद नहीं हो और आप वहाँ पर जाके इस तरह का नोटिस दे रहे हैं, इसलिए हम आज यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि इस तरह की जो प्रशासनिक चूक हुई है हमारे हिसाब से उसका वो स्पष्टीकरण करें और मेरे हिसाब से संबंधित अधिकारियों को जवाब तलब करके ऐसा एक एग्जाम्पल सेट करेगा आइंदा से इस तरह की चीज़ नहीं हो। ये तो आज एमएलए हैं जो प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे आप नोटिस चस्पा करने पधारते हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कानूनन इसकी कोई ऐसी आवश्यकता थी। और कानून में टाइम दिया जाता है तो टाइम का ऐसा ये मतलब थोड़ी आप रात को 12 बजे जाए। हमारी केवल यही विनती है, मेवाड़ की जनता बहुत शांतिप्रिय है। कोरोना वायरस के चक्कर में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहे। कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने उपस्थित हुए हैं। मेरे सभी साथी वल्लभनगर क्षेत्र से काफ़ी लोग आए हैं। कोरोना डिस्टेंसिंग में हम ज़्यादा भीड़ नहीं करके एक शांत ज्ञापन देने के लिए आज हाजिर। भिलवाड़ा में अजमेर रोड स्थित एक निजी होटल में पंजाब नेशनल बैंक की व्यावसायिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भिलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिले के प्रबंधकों ने भाग लिया। बैठक में पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख विमल कुमार शर्मा, सहायक महाप्रबंधक उदयपुर जगदीश चंद्र गुप्ता, भोपालगंज के शाखा के मुख्य प्रबंधक पृथ्वीराज मीना और सहायक महाप्रबंधक संजीव कपूर भी शामिल थे। इस दौरान पंजाब नेशनल बैंक को नए टारगेट अचीव करने को लेकर भी चर्चा की गई। पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख विमल कुमार शर्मा ने कहा कि कोविड-19 के समय में जो सरकार ने इकोनॉमी में ग्रोथ करने के लिए योजनाएं निकाली हैं, उसी को लेकर हमने ये बैठक आयोजित की है, जिसमें हमने किस तरह आमजन को लोन देकर उसे व्यापार की मुख्य धारा में जोड़ सके, इस पर चर्चा की है। इसके साथ ही छोटे वेंडर और केसीसी डेयरी वाले गोपालकों को भी हम लोन दे रहे हैं। एक्चुअली हमारा पर्पस था कि अभी कोविड को देखते हुए जहाँ पर गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स निकाली हुई है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, इकोनॉमी ग्रोथ करने के लिए, तो उसमें हम साथ में इंटरेक्शन करने आए हैं ब्रांच मैनेजर से कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम उनकी हेल्प कर सकें। जो स्कीम्स निकाली है, गारंटी स्कीम निकाली है बिजनेसमैन एमएसएमई सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए 20% उनको एग्जिस्टिंग कस्टमर को लोन देना है, उसी के लिए हम आगे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको लोन दे पाएँ, इसी बैठक के लिए हमने यहाँ पे ब्रांच मैनेजर्स को बुलाया है। और हमारा प्रयास, पंजाब नेशनल बैंक का प्रयास है कि हम अधिक से अधिक उनकी मदद कर पाएँ। इसी के तहत सर्किल ऑफिस उदयपुर मंडल में हमने करीब 341 बोरोवर्स को 34 करोड़ का हमने लोन डिस्बर्स किया है। दूसरा, हम छोटे वेंडर्स को भी मदद कर रहे हैं, जो रेहड़ी वाले हैं, चाट वाले हैं, चाय वाले हैं, टी वेंडर्स हैं, उनको भी हम 10,000 का जो लोन दे रहे हैं वो गवर्नमेंट स्कीम के तहत ही, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत। दूसरे, हम केसीसी डेयरी वालों को जो दूध सप्लाई करने वाले हैं, छोटे फार्मर्स हैं, उनको भी हम केसीसी कार्ड बना रहे हैं, उनका यूनिट कॉस्ट के हिसाब से, उनका जो उनके पशु हैं एनिमल हस्बेंड्री के तहत, तो उनकी भी मदद कर रहे हैं। तो इस तरह पंजाब नेशनल बैंक सभी सेक्टर्स को मदद कर रहा है जिससे उनका अपना रिवाइव कर सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। जिले के सलूम्बर कस्बे की एक कॉलोनी नहीं कचरा घर लगने लगी है। जी हाँ, यहाँ की इंदिरा कॉलोनी इन दिनों बीमार है। ये हम नहीं, यहाँ के हालात कह रहे हैं। बहुमंजिला कॉलोनी में चारों ओर गंदगी पसरी हुई है। गर्मी एवं बरसात के मौसम में ऐसे हालात दिखाई देना सफाई कर्मियों की कार्यशैली को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। इस सब के बाद भी जिम्मेदार दलील दे रहे हैं कि वे सफाई करवाते हैं, लेकिन कचरा तो हो ही जाता है। कॉलोनी के हालात और जिम्मेदारों की बयानबाजी से स्पष्ट है कि सफाई कर्मियों ने इसे दरकिनार कर दिया है और जिम्मेदार गोलमोल जवाब देकर अपनी जवाबदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी अनुसार इंदिरा कॉलोनी एवं नई बोहरा मस्जिद के सामने खाली पड़े भूखंड को नगरपालिका डंपिंग यार्ड की तरह यूज कर रही है, क्योंकि कुछ इलाकों की गंदगी को नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों द्वारा कॉलोनी के खाली पड़े भूखंड में डाला जाता है, जिसको 1 या 2 दिन बाद फिर हटाया जाता है। परंतु जब तक ये गंदगी फालतू पशुओं और सुअरों द्वारा चारों तरफ इतनी फैला दी जाती है कि रहवासियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। क्षेत्रवासियों की माने तो नगर पालिका की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। आलम यह है कि यहाँ कॉलोनियों के आसपास कचरा फैला हुआ है। कचरा एक जगह नहीं बल्कि पूरी कॉलोनी में है। इस कचरे की वजह
वजह से यहाँ लोगों का घरों से निकलना दूभर है। कटाई नहीं होने से जगह जगह झाड़ियां फैल गई है। नालियों की हालत तो ये हो गई है कि जिसमें कचरा ही दिखाई देता है। गर्मी में नालियां सूख चुकी है, पानी की निकासी बंद हो गई है। नगर पालिका को अपनी एक समस्या से अवगत कराना चाहता हूँ कि विगत 3 से 4 वर्षों से लगातार नगर पालिका मस्जिद के बाहर प्लॉट पे लगातार वहाँ पर जो गंदगी डाल रही है, उस गंदगी से आने जाने वालों को बहुत दिक्कत महसूस हो रही है। उस दिक्कत की वजह से लगातार वहाँ पर नगर पालिका द्वारा कचरा डाला जा रहा है, उससे वहाँ पर बहुत सारे शोर हो रहे हैं। शोर जो गंदगी पूरे रास्ते में फैला दे रहे हैं। बहुत सी बार नगर पालिका को हमने इस समस्या से अवगत कराया और बोहरा समाज के प्रतिनिधियों द्वारा लगातार उस समस्या को अवगत कराने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन नगर पालिका इस पर ध्यान नहीं दे रही है। कृपया मैं एक बार और विनती करना चाहता हूं कि नगर पालिका इस समस्या की तरफ ध्यान दे और इंद्र कॉलोनी निवासियों के आने जाने के रास्तों को स्वच्छ कराने की कृपा करें। मेरी जानकारी में यह आज ही मैटर आया है और मैंने संबंधित जमादार को निर्देश दे दिए हैं, आज ही सफाई करवा दी जाएगी। देवासी समाज की बालिका के साथ जालोर के पास पाथड़ी गांव में बलात्कार व हत्या करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर देवासी महासमाज के लोग उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और समाज की बालिका के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि 17 जुलाई को जालोर के पास पाथड़ी गांव में देवासी समाज की संगीता देवासी की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे देवासी समाज में भारी आक्रोश है। पुलिस प्रशासन के ढीले रवैये के कारण पीड़िता के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी हरकत हो गई और उसकी हत्या कर दी गई। लगभग 5 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है। ऐसे में समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी द्वारा भी कई बार गैंगरेप जैसी घटना पर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही है, लेकिन प्रशासन के ढूलमुल रवैये के कारण दोषियों को अभी तक बचा लिया गया है। ऐसे में समस्त रायका रेवारी देवासी समाज आरोपियों को शीघ्र फांसी दिलाने की मांग करता है। साथ ही समाज के लोगों ने न्याय नहीं मिलने पर संपूर्ण देवासी समाज द्वारा भारत देश में भारी आंदोलन की चेतावनी दी है और कहा है कि इसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की ही रहेगी। आज जो 17 तारीख को जो घटना हुई थी जालोर जिले के पाथड़ी गांव में, जो हमारे देवासी समाज की बहन संगीता, कुछ आरोपियों ने उसको साथ गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी गई है। उसके बारे में आज कलेक्टर साहब से हम उदयपुर में ज्ञापन दिया है और हमको यहाँ स्वस्थ नहीं हुए और हमारी इस कार्रवाई पे आगे इंतजाम नहीं होगा तो हम इस पूरे रेबारी रायका समाज राजस्थान में आंदोलन करेंगे। उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों के प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया। उदयपुर में भी गुरुवार को भारतीय किसान संघ के बैनर तले सभी किसान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन के साथ ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि किसान हमेशा बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि, टिड्डी दलों के हमले और पाला गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझते रहे हैं। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने किसानों के साथ झूठे वादे करते हुए सत्ता हथिया ली है। इसके तहत ब्याज मुक्त सहकारी ऋण में कटौती, कम विद्युत उपभोग के आधार मानकर गलत विजिलेंस की कार्रवाई, डेमो में पर्याप्त पानी होने के बावजूद सिंचाई हेतु नहीं देने के साथ ही विद्युत विभाग की ओर से बिलों में मिलने वाला 833 रुपए मासिक का अनुदान रोककर पेनल्टी शुरू कर दी गई, जिससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने प्रदेश व्यापी आंदोलन किया और बिल माफ करने, पूर्व में जारी 833 रुपए प्रतिमाह का अनुदान जारी करने, विद्युत पेनाल्टियों को खत्म करने, सरकारी ऋण वितरण व फसल बीमा में विसंगतियों को दूर करने के साथ टिड्डी नियंत्रण संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने बताया कि कोरोना काल में भी सरकार ने विद्युत बिल माफ करने के आश्वासन दिए थे, लेकिन सरकार अपने वादों से पलट रही है और फिर से विद्युत बिल लेने शुरू कर दिए गए हैं। ऐसे में सरकार ने किसानों के ऋण माफ करने का भी वादा किया था और वोट बटोरे थे, लेकिन वोट बैंक की राजनीति और झूठे आश्वासन देकर गहलोत सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। आज हम लोगों ने ये जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है, भारतीय किसान संघ पिछले 3 महीने से राजस्थान सरकार को अलग अलग तरह से तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे, संभागीय आयुक्त स्तर पे अलग अलग जगह हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के नाम हमने ज्ञापन दिए हैं, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की मांगों को, जो किसानों की समस्या है, आज कोरोना काल जो चल रहा है,
इसके अंदर हमारा किसान त्राही त्राही कर रहा है। उसके विपरीत जो राजस्थान सरकार है वो किसान हित में काम नहीं करके किसान विरोधी नीतियां हमारे ऊपर लागू कर रही है। राजस्थान सरकार ने अभी 2 महीने पहले किसान के कृषि मंडी शुल्क के नाम से 2% अलग से किसान शुल्क लगा दिया उसके ऊपर, जिंसू के ऊपर। उसके बाद में बिजली बिल को लेकर के उन्होंने पहले कहा था भी कोरोना काल में हम बिजली बिल माफ़ करेंगे, अभी बिजली बिल को उन्होंने लागू कर दिया और उसके ऊपर पेनल्टी चालू कर दी। जो पिछली सरकार हमारी थी, पिछली सरकार ने 833 रुपया कृषि कनेक्शनों के बिलों पर जो अनुदान मिलता था, इस सरकार ने अक्टूबर नवंबर में आकर के हमारे अनुदान को बंद कर दिया और उसके ऊपर पेनल्टी पिछली सरकार ने बिल्कुल माफ़ कर दी थी, उस पेनल्टी को भी चालू कर दिया। इस तरह से अनेक प्रकार की जो नीतियां हैं, उनकी जो किसान विरोधी नीतियां हैं, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। सबसे पहले हमने हमारे तहसील मुख्यालय पे एसडीएम साहब के माध्यम से, तहसीलदार साहब के माध्यम से ज्ञापन दिए थे। उसके बाद में बिजली की मांग को लेकर के हमने सभी जीएसएस पे ज्ञापन दिए। उसके बाद में माननीय कलेक्टर महोदय जो हमारे यहाँ पे पूर्व में थी, उनसे हमने आग्रह किया था, ज्ञापन दिया था। उसके बाद में संभागीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया। उन सभी ज्ञापनों का हमारे पास किसी प्रकार का कोई तोड़ नहीं आया, न सरकार ने हमारी बात सुनी। आज ये हमारा अंतिम जो प्रदर्शन है शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। आज पूरे राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय पर 21 तारीख और 22 तारीख हमने तय कर रखी है। तो कुछ जिलों पे आज और कुछ जिलों पे कल हम धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दे रहे हैं। आज ये संख्या हमारी दिख रही है। अब हम आगे, अगर ये सरकार हमारे आने वाले 7 दिन में 27 तारीख तक अगर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है, तो हम अब ये शांति से हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम बहुत भारी आंदोलन करेंगे और उसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा, राजस्थान सरकार रहेगी। क्योंकि आज अन्नदाता को रोड पे आना पड़ रहा है, ये बहुत बुरी बात है। इसलिए हमारा राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत हमारी आवाज़ को सुने और जल्दी से जल्दी कोई निर्णय ले, अन्यथा 28 तारीख से हम तहसील मुख्यालय पे महापड़ाव की शुरुआत करेंगे और उसके बाद में किसान किस राह पे जाता है उसके हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे और आगे क्या होता है उसके जिम्मेदार राजस्थान सरकार और हमारा जिला प्रशासन रहेगा। उदयपुर में फिल्म सिटी की मांग को लेकर मंगलवार को अनूठे अंदाज में ज्ञापन दिया गया। राजस्थान फिल्म सिटी संघर्ष समिति और रोटरी क्लब पन्ना के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय कलाकारों के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर फिल्म सिटी की मांग को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। सभी कलाकारों ने फिल्मों के कलाकार की तरह ही गेटअप तैयार किया। इसमें मुख्य रूप से रेखा, माधुरी, हेमा मालिनी, रवीना टंडन, धर्मेंद्र सहित कई कलाकारों की ड्रेस के अंदाज में परिधान पहने और फिर जिला कलेक्टर के सामने अपनी मांग रखी। इससे पहले कलेक्ट्रेट के बाहर करीब आधे घंटे तक शांतिपूर्ण तरीके से सभी कलाकारों ने अपनी मौजूदगी रखी, जिससे सरकार तक उदयपुर में फिल्म सिटी बनाने की मांग पहुंच सके। दरअसल राजस्थान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में राजस्थान में फिल्म सिटी का वादा किया था और पर्यटकों के शहर उदयपुर को इस फिल्म सिटी के लिए सबसे उपयुक्त माना जा रहा है। काफी सालों से हम लोग फिल्म सिटी की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार ने जो घोषणा पत्र में लिखा है कि राजस्थान में फिल्म सिटी हो, हमारे साथ में उदयपुर के काफ़ी कलाकार हैं जो अलग अलग गेटअप में आए, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान और ऐश्वर्या के रूप में। हमारी ये मांग है उदयपुर शहर के लिए कि भाई फिल्म सिटी की हो। और जैसा कि विदित है कि उदयपुर में नए कलेक्टर साहब आए, तो हमारा था कि हम साहब को अपना ज्ञापन और साथ में उसका उदयपुर शहर में वेलकम भी कर दें। मेरे साथ में आदरणीय भानु जी और राजेश जी जो हैं, आज करीब 20 कलाकार। हमने तो सोचा था कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री आ जाए, पर आज हमारे साथ 20 कलाकार हैं। साथ ही आदरणीय हमारे साथ भानु जी हैं और रोटरी क्लब पन्ना के अध्यक्ष राजेश जी हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे। सभी जो कलाकार हैं वो क्रिएशन ग्रुप के हैं। सभी कलाकारों में हेमा, रेखा, श्रीदेवी, माधुरी, काजोल, रवीना टंडन, अक्षय कुमार, धर्मेंद्र, ऐसे अलग अलग कैरेक्टर लेके ये लोग आए हैं और ये सारे कैरेक्टर ये मांग कर रहे हैं कि फिल्म सिटी हमारे उदयपुर के अंदर होनी ही चाहिए। बहुत सारे कलाकार हैं जिन्हें बहुत अच्छे स्टेज की ज़रूरत है और हमारे कलाकार स्ट्रगल करने के लिए दिल्ली मुंबई जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे कलाकार उदयपुर में ही हैं और उदयपुर में फिल्म सिटी बन जाए तो इन्हें यहाँ पर काम मिल सके और अपनी कला को दिखाने का मौका मिल सके। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। अंधियारा मिटाने के लिए ग्रामीणों ने जिस बहादुर को पंचों का मुखिया चुना, रोशनी लाने के लिए मांग रहा था 10 टका, सरपंच और भाई रंगे हाथों गिरफ्तार। भिलवाड़ा में फिर फूटा कोरोना बम, 2 पुलिसकर्मियों सहित 37 लोग पॉजिटिव, कई इलाके में निषेधाज्ञा लागू। बड़गांव में जन्मांध दंपत्ति घर के बाहर निकलते ही ठोकरे खाने को मजबूर, विकास अधिकारी ने कनिष्ठ लिपिक को बताया झूठा अंधा, जांच की कही बात। और महावतवाड़ी में पड़ोसियों के झगड़े का वीडियो हुआ वायरल, घंटाघर पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में, तलवार की जब्त।
उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।